माननीय विधायक महोदय, आप उनका माला पहनाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां। एक बार माननीय एमएलए साहब का अभिनंदन और स्वागत। कमारसर में इकट्ठा हुए हैं। आज के दिन झुंझुनू जिले में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लाइट की है और पानी की है। लाइट तो बिल्कुल आती नहीं है। पूरे के पूरे मंच का एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। ये मंडावा विधानसभा जो किसी जमाने के अंदर पिछड़ी हुई विधानसभा के नाम से जानी जाती थी, विकास का कोई आधार नहीं था और उस पूरी की पूरी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के अंदर जी जान से जिस शख्स ने सबसे ज्यादा मेहनत की, जिस शख्स ने इस मंडावा को एक आदर्श विधानसभा तक पहुंचाने का जो सफर तय किया कि पूरे के पूरे मंडावा विधानसभा के अंदर 70 साल में पहली बार राजस्थान के अंदर विधानसभा मंडावा के अंदर कमल खिलाने का काम नरेंद्र जी द्वारा किया गया था। मंडावा का चुनाव कोई विचारधारा का चुनाव नहीं है। मंडावा का चुनाव दो व्यक्तियों का चुनाव है और इस दो व्यक्तियों के चुनाव के अंदर अब तमाम लोगों को पता है कि मंडावा के अंदर हमेशा से सत्ता कांग्रेस के हाथ में रही, लेकिन आज बुआड़ के अंदर चौक के अंदर बैठे लोग जो बात करते हैं, माफ करना अगर किसी को बुरा लगे तो, लोग चौक में बैठकर बात करते हैं कि रीता जी मजबूत है। मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि रीता जी ने आज तक कोई चुनाव जीता है क्या? 2013 के अंदर रीता जी हारी, 2018 में रीता जी हारी। सवाल ये पैदा होता है कि रीता जी ने चुनाव जीता कौन सा? कोई चुनाव नहीं किया। और जब जब भी बात यहाँ पर चर्चा होती है, चर्चा इसी बात की होती है कि मंडावा के अंदर या तो चुनाव है नहीं, और अगर चुनाव है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र जी का चुनाव, अदरवाइज चुनाव नहीं है। अपने परिवार को गौरव होया कर तो गवर्नमेंट कर्मचारी अपना परिवार को गौरव रहा करे। आपा शानू कहा कर हमारा परिवार में साहब वो टीचर है, वो नर्स लाग रही है, आ लाग रही है। आ 4.5 साल में गर्दन झुका के खड़ो पड़ा। हमारे भी एक गवर्नमेंट कर्मचारी है, पतली कड़ी निकल लो, नहीं हो रहा तो थे बता दो। इसके लेके रहना पड़ रहा है अपने क्षेत्र में, अपने गांव में। हम उस माटी से बने हुए हैं जिस माटी ने इस तपोभूमि को सबसे ज्यादा शहीद और सबसे ज्यादा सलीब दिए हैं कि मली जो बदन पर बचपन में उस मिट्टी को नमन करूं मैं, और जिस पर कैक है गै लिखा उस पार्टी को नमन करूं मैं, और जो वीरों सैनिकों और शहीदों की महतारी है, ऐसी अपनी जन्मभूमि शेखावाटी को नमन करूं मैं। जिला प्रमुख सम्माननीय श्रीमती हर्षनी जी कुलरी आपके बीच मौजूद है। चाहूंगा आपके संबोधन के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ आप इस जिला प्रमुख का अभिनंदन करें, स्वागत करें। समय आ गया है कांग्रेस को विदाई देने का, हमारे विधानसभा से भी, हमारे जिले से भी और हमारे राज्य से भी। आप सब पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। मेरे लायक कोई भी काम हो, हमारे लायक कोई भी काम हो, निश्चित रूप से अवगत कराएं। और आप सभी जानते हैं कि हमारा कार्यालय रोज खुला रहता है और हम आपके लिए उपलब्ध है। निश्चित रूप से कोई भी विकास के कार्य है, आपका साथ देंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, ये वादा करके जाती हूँ। तो एक पैसा भी सैलरी के बेस पर इन्होंने प्रधान रहते हुए नहीं उठाया, एक पैसा भी उन्होंने विधायक रहते हुए नहीं उठाया। जितना भी पैसा विधायक कोटे के अंदर इनकी सैलरी मिली, उसका सारा का सारा पैसा सिर्फ 2 ही चीजों के अंदर, जीर्णोद्धार के अंदर लगाया, शमशान घाट की 4 दीवारी और कब्रिस्तान की 4 दीवारी। जब जब मंडावा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाएगी, तब तक निश्चित रूप से नरेंद्र जी का नाम स्वर्ण अक्षरों के अंदर अंकित होगा। और ये मंडावा के लोग चीख चीख कर कहेंगे कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरो का बनता है। इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। और जीवन के संग्राम में जब हिम्मत के हथियार डाल दे, इतिहास उन भगोड़ों का नहीं, बलिदानी वीरों का बनता है। माननीय सांसद महोदय, ये आपसे मोहब्बत करने वाली जनता है। आप 2018 के अंदर भले एमपी बन गए हो, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए 80% लोग ये चाहते हैं कि आपने ये काम अच्छा नहीं किया। 80% लोग हैं मेरे साथ, 80% लोग ये चाहते हैं कि आपने ये काम अच्छा नहीं किया। आपने हमें वापस गुलामी की उन जंजीरों के अंदर जकड़ दिया जिन्हें 70 साल से कांग्रेस जकड़ती आई है। आपने एक महिला रीटा चौधरी
3 बार चुनाव हार चुकी थी, उनको आपने एक जीवन दान दे दिया और वो वापस एमएलए बन गई। ये सारी की सारी प्रक्रिया चले कुछ भी हो, लेकिन अब ये जनता सिर्फ एक ही बात कहती है एमएलए साहब, एमपी साहब, और इस बात पर आपको गौर करना होगा। मुझे कुमार विश्वास की ये पंक्तियां कहने के लिए मजबूर करती हैं कि कुमार विश्वास कहते हैं कि किसी पत्थर में मूर्त है और कहीं मूर्त में पत्थर है, किसी पत्थर में मूर्त है और कहीं मूर्त में पत्थर है। लो मैंने देख ली ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, जमाना कुछ भी कहे पर मुझे ये खबर है नरेंद्र तुझे मेरी जरूरत है और मुझे तेरी जरूरत है। वंदे वंदे बीजेपी बीजेपी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। हमारे तिरंगे का भी मान सम्मान बढ़ा है। जिस तिरंगे को यहाँ जलाते थे कुचलते थे उसका आपने देखा यूक्रेन का जब युद्ध हुआ, जिस बिल्डिंग के ऊपर जिस भवन पर तिरंगा लग गया वहां बमबारी नहीं हुई। और जब भारतीयों को लाने के लिए 5 यहाँ के मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार गए, ऐसा कभी नहीं हुआ विश्व में कि पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में 5 मंत्री लाने के लिए कितने प्लेन बदले और हमारे विद्यार्थियों को और हमारे व्यापारियों को सुरक्षित यहाँ झंडा लेकर के आए। उस झंडे का मान सम्मान आपने देखा। अब कितना मान सम्मान होता है पाकिस्तान का, जब उस समय कितना होता था। मोदी जी आने के बाद में पाकिस्तान को वीजा नहीं देते वो लोग, अब निकालने लगे। और आपका कितना मान सम्मान होता है। आप कहते हो कहाँ के हो कि भारत के, मोदी वाले देश के। मोदी बिहार बाईपास निकल रहे हैं। मंडावा एक छोटा सा शहर है, इतने छोटे से नहीं, बड़े बड़े शहर बड़े दिन के बाईपास नहीं। मंडावा का बाईपास निकल रहा, देख रहे हो कितने गति से चल रहा काम, दिसंबर में तैयार हो जाएगा। फतेहपुर का बाईपास, फतेहपुर में जाते थे कितनी बड़ी समस्या आती थी। फतेहपुर का बाईपास, झुंझुनू का बाईपास, पिलानी का बाईपास, राजगढ़ की तरफ जाते हैं द्वारों से। 4 बाईपास आपके सामने बन रहे। इस तरह की रोडें और बन रही है, वो आपसे झुकाऊंगा। सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट कोरोना के अंदर राजस्थान में झुंझुनू बीडीके अस्पताल में लगा, सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट। और इधर कांग्रेस सरकार की बात करें तो आपने झूठा वादा करके सरकार बनाई। इतना झूठा वादा युवाओं के साथ, इतना धोखा साहब। 17 पेपर लीक, बच्चा परीक्षा देकर आए, बाहर निकले की पेपर लीक, आपको पता है। और झुंझुनू जिले की कितनी भर्तियां पुलिस में टीचर्स में सबसे ज्यादा होती थी, अब की बात 10% भी नहीं हुई, क्योंकि पेपर उन्होंने बांटे और वो किन जिलों में बांटे वो आपको पता है। सब मतलब झुंझुनू जिले की तो इतना पीछे पड़ी हुई है कांग्रेस सरकार जिसकी कोई हद नहीं है। आप खुद सुन रहे हो कैसे कैसे महिलाओं के साथ किस तरह से बलात्कार होते हैं, किस तरह से अपराध हो रहे हैं, किस तरह से गुंडे आकर के हाथ पैर तोड़ के गाँव में जा रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं। मैं और कह रहा हूँ, हमारा पुलिस खड़ी रह करके यहाँ कम से कम 10-12 चोरियां कमाल से करवा, लेकिन इसका एक ही रास्ता है, केवल कांग्रेस को हराना, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। और नीचे हम विधिवत रूप से इस कार्यक्रम का आगाज करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। मंडावा की ये धरती, मंडावा की ये स्वर्ण धरती कहूंगा, क्योंकि शेखावाटी का ये बाइट स्पेशली राजीव जी देशभक्ति के लिए जाना जाता है। हम उस माटी से बने हुए हैं जिस माटी ने इस तपोभूमि को सबसे ज्यादा शहीद और सबसे ज्यादा सलीब दिए हैं। ये वो धरती जिसका कण कण अपने शौर्य साहस और की एक अनुपम गाथा सुनाई देती है, और उसी धरती का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करने वाली शख्सियत हमारे एमपी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। लीजिए विधिवत रूप से कार्यक्रम का आगाज करूं। आए हुए अतिथियों का इन शब्दों के साथ अभिनंदन करना चाहूंगा कि मली जो बदन पर बचपन में उस मिट्टी को नमन करूं मैं, और जिस पर कैक है गै लिखा उस पार्टी को नमन करूं मैं, और जो वीरों सैनिकों और शहीदों की महतारी है ऐसी अपनी जन्मभूमि शेखावाटी को नमन करूं मैं। हम उस जन्मभूमि के बासिंदे हैं जो अपना एक बहुत बड़ा कीर्तिमान रखती है, और 70 साल में चूंकि मंडावा विधायक एक ऐसी शख्सियत 2018 के अंदर 2013 के अंदर पहली बार राजस्थान विधानसभा के अंदर पहुंचे, और 2018 में पहली बार 70 साल में राजस्थान विधानसभा का मंडावा क्षेत्र आजाद हुआ था कांग्रेस की गुलामी से। पहली बार कमल खिला, और उसी का सबसे बड़ा बेस बना कि महज 3 महीने बाद ही उनकी लोकप्रियता माननीय मंत्री महोदय, माननीय
प्रधानमंत्री जी तक पहुंची और ठीक 3 महीने बाद उनको MP का टिकट मिला और रिकॉर्ड 3.5 लाख मतों से जिताकर आपने देश की सर्वोच्च संस्था के अंदर उनको भेजा और उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया कि 70 साल में पहली बार जिला हेडक्वार्टर पर भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख बनाया। ये पार्टी की सबसे बड़ी जीत, ये जीत माननीय नरेंद्र कुमार जी और उनकी पूरी टीम की जीत थी। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच जिले की प्रथम नागरिक जिला प्रमुख सम्माननीय श्रीमती हर्षनी जी कुलरिया आपके बीच मौजूद है। चाहूंगा अपने संबोधन के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ आप जिला प्रमुख का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे आज के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश से पधारे विधायक राजीव सिंह जी कुमार जी एवं हमारे झुंझुनू जिले के सांसद नरेंद्र जी, जो कि यूं कहो आज हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, आप सभी के परिवार के सदस्य हैं। और मंच पे पधारे समस्त मंडल अध्यक्ष महावीर जी एवं समस्त अतिथियों का मैं स्वागत करती हूँ एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे बीच विधायक जी पधारे उत्तर प्रदेश से, तो मैं उनके बीच में कुछ बातें रखना चाहूंगी। बातें ये कि आज यहाँ पे जो विधानसभा लेवल पे जो कार्यक्रम रखा गया है, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ हमारा परिवार का हिस्सा पहले है, क्योंकि जब सांसद जी प्रधान बने थे तो ये सब लोग हमारे परिवार का हिस्सा बने थे और प्रधान सबसे पहले सांसद जी को यहाँ से बनाया भारतीय जनता पार्टी का। विधायक के रूप में 2 बार लगातार विजयी बनाया, तो उसका कारण यहाँ पे पधारे मेरे समक्ष विराजमान पिता तुल्य बड़ों का, युवाओं का, सभी का पूर्ण रूप से योगदान रहा है। और आज इन्हीं के विश्वास के बदौलत आज हमारे सांसद जी सांसद के पद पे हैं और आज मैं जिला प्रमुख के पद पे हूँ। हमारे परिवार की जो नींव है वो मंडावा विधानसभा से भरी गई है। आज उसी का कारण है कि मैंने चुनाव नवलगढ़ से खड़ी हुई, नवलगढ़ से जीता और आज जिला प्रमुख बनी हूँ, तो वो आप सभी के विश्वास की बदौलत नवलगढ़ वासियों ने मुझे वोट दिया सांसद जी के काम को देखते हुए। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन मैं कुछ बातों पे रोशनी डालनी चाहूंगी कि आज के कार्यक्रम में सांसद जी की अगर जो काम करने का लेवल है, जो हिम्मत है, वो आप लोगों की संख्या, आप लोगों की मजबूती निश्चित रूप से उन्हें इस लेवल पे ला पहुंची है कि आज हमारे जिले में नेशनल हाईवे 4 बन रहे हैं। तो आप लोगों की वजह से आज नेशनल हाईवे बन रहे हैं। सांसद जी पूर्ण रूप से सक्रिय हैं। मेडिकल कॉलेज में हमारे जिले में आई है, तो सांसद जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। उसके लिए अनेक कार्य हैं, ऑक्सीजन प्लांट हो या कोई भी काम क्यों न हो, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके समक्ष आपके बीच रहते हैं। आज जब राजस्थान सरकार की बात करती हूँ तो आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है। वो घोषणाएं जो राहुल बाबा ने कहा था 10 तक गिनती गिनता हूँ और किस प्रकार से किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करता हूँ, उन्होंने घोषणा कर गए थे। आज समय आ गया उस बात का प्रश्न चिन्ह लगाने का कि उन संपूर्ण किसानों के ऋण माफी की घोषणा का क्या हुआ, किसान के ऋण माफी का क्या हुआ। लेकिन मैं आपको उसका जवाब देती हूँ, किसानों का ऋण तो माफ नहीं हुआ, लेकिन किसानों की जमीन जरूर कुर्की की गई है। हमारे राजस्थान स्टेट लेवल पे ये हाल है। चाहे मैं बात करूं किसानों की, महिलाओं की, युवाओं की, बहनों की, बेटियों की, आज हमारे राज्य में बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। आप सभी को पता है किस प्रकार से अपराध बढ़ रहे और बलात्कार के केसेस आपके बीच है, रोज अखबारों में आते हैं। उसका कारण क्या है? सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात इसीलिए क्योंकि राजस्थान में किस प्रकार से कुर्सी को लेकर खींचातान चली गई है। 4.5 वर्ष से सिर्फ आपस में ही वो घूमते फिरते रहे हैं अपनी ही सत्ता बचाने में। आज उसी का नतीजा है कि जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अब समय आ गया है कांग्रेस को विदाई देने का।
हमारे विधानसभा से भी, हमारे जिले से भी और हमारे राज्य से भी। जय भारत, आप सब पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। मेरे लायक कोई भी काम हो, हमारे लायक कोई भी काम हो, निश्चित रूप से अवगत कराएं। और आप सभी जानते हैं कि हमारा कार्यालय रोज खुला रहता है और हम आपके लिए उपलब्ध है। निश्चित रूप से कोई भी विकास के कार्य है, आपका साथ देंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, ये वादा करके जाती हूँ। प्रधान रहते हुए माननीय एमएलए साहब, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जब 2004 से लेकर 8-9 तक प्रधान रहे तो एक पैसा भी सैलरी के बेस पर इन्होंने प्रधान रहते हुए नहीं उठाया। एक पैसा भी उन्होंने विधायक रहते हुए नहीं उठाया। जितना भी पैसा विधायक कोटे के अंदर इनकी सैलरी मिली, उसका सारा का सारा पैसा सिर्फ 2 ही चीजों के अंदर, जीर्णोद्धार के अंदर लगाया, शमशान घाट की 4 दीवारी और कब्रिस्तान की 4 दीवारी। एक व्यक्ति जो अपने क्षेत्र की जनता को इतनी मोहब्बत करता हो, जब त्याग और तपस्या की बात की जाती है, जब मंडावा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाएगी, तब तक निश्चित रूप से नरेंद्र जी का नाम स्वर्ण अक्षरों के अंदर अंकित होगा। और ये मंडावा के लोग चीख चीख कर कहेंगे कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरो का बनता है। इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। और जीवन के संग्राम में जब हिम्मत के हथियार डाल दे, इतिहास उन भगोड़ों का नहीं, बलिदानी वीरों का बनता है। माननीय सांसद महोदय, ये आपसे मोहब्बत करने वाली जनता है। आप 2018 के अंदर भले एमपी बन गए हो, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए 80% लोग ये चाहते हैं कि आपने ये काम अच्छा नहीं किया। 80% लोग, एमएलए साहब, 80% लोग ये चाहते हैं कि आपने ये काम अच्छा नहीं किया। आपने हमें वापस गुलामी की उन जंजीरों के अंदर जकड़ दिया जिसे 70 साल से कांग्रेस जकड़ती आई है। आपने एक महिला रीटा चौधरी 3 बार चुनाव हार चुकी थी, उनको आपने एक जीवन दान दे दिया और वो वापस एमएलए बन गई। ये सारी की सारी प्रक्रिया चले कुछ भी हो, लेकिन अब ये जनता सिर्फ एक ही बात कहती है, एमएलए साहब, एमपी साहब, और इस बात पर आपको गौर करना होगा। मुझे कुमार विश्वास की ये पंक्तियां कहने के लिए मजबूर करती हैं कि कुमार विश्वास कहते हैं कि किसी पत्थर में मूर्त है और कहीं मूर्त में पत्थर है। किसी पत्थर में मूर्त है और कहीं मूर्त में पत्थर है। लो मैंने देख ली, ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। जमाना कुछ भी कहे, पर मुझे ये खबर है, नरेंद्र, तुझे मेरी जरूरत है और मुझे तेरी जरूरत है। एक बार जोरदार तालियों के साथ, एक बार जोरदार तालियों के साथ, दोनों हाथ उठाकर एक बार जयकारे के साथ माननीय सांसद महोदय का स्वागत करें और अभिनंदन करें। उद्बोधन के लिए मैं निवेदन करता चलूं, दोस्तों, आपकी तालियां 2023 की दस्तक होनी चाहिए विधानसभा की। 2023 के अंदर विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, उसकी दस्तक होनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां एक बार सभी जो जिनके पास मेरी आवाज आ रही है, दोनों हाथ खड़ा करके भारत माता की जय बोलेंगे। बोलो भारत माता की। नक्कल कर सको मेरे लो हाथ की साहब, अगर बोलो भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे बीजेपी बीजेपी, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, अमित शाह जेपी नड्डा, सीपी जोशी, नरेंद्र कुमार और सभी मतदातागण या हमारे अभिभावक, पिता तुल्य बुजुर्गों, दोस्तों, मैं सभी आज के इस कार्यक्रम में जितने भी पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, मेरे से बड़े हैं, उनके सादर चरण स्पर्श करता हूँ। दोस्तों को नमस्कार, छोटों ढेर सारा प्यार। आज एक छोटे से बुलाव पर परसों ही 15 अगस्त को तय किया गया था कि 20 तारीख को कार्यक्रम करेंगे सदस्यता अभियान का। आज सदस्यता अभियान शुरू है, 27 तक चलेगा। और आपसे मैं निवेदन करता हूं, मेरे बोलने से पहले सब अपने टेलीफोन निकाल लें, खोल लें, सब अपने खोल लें। उनको नंबर दबाना है, सामने है, मैं बोलता हूं वो सबको दबाना। पहले मोबाइल निकाल लें, सब अपना अपना मोबाइल नंबर निकाल लें। और पूर्व में बने हुए भी हैं, सुनते भी जाएं, पूर्व में बने वो मिस कॉल जरूर मारें, उस पर लिखा हुआ आ जाएगा मैसेज, आप पहले से बने हुए हैं, आपके नंबर ये है, ये आ जाएगा। नहीं बना हुआ तो आप बन जाओगे
और उसके ऊपर एक लिंक आएगा, उसमें आपके सदस्यता के क्रमांक आ जाएंगे। मोबाइल निकालिए सबने, अब लीजिए। मुंह से बोल रहा हूँ क्योंकि कईयों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। 8140 200 200 8140 200 200 ये दबा दो, ये मिला करके दबा दो। और एक घंटी आएगी, वो फिर घंटी आएगी अफवाह की, उसको उठा लेना। वो क्या कह रहा है आपको, घंटी दबा दो 8140200200 8140 200 200। ये सभी ने जिनके पास मेरी आवाज आ रही होगी दबा दी होंगी। हो गया कार्यक्रम। ये सदस्यता अभियान के बारे में बता दिया गया है। अभी देखो राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं, एमपी के चुनाव 2024 में होंगे। हमें यहाँ मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनाना है और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः बनाना है। ये कार्यक्रम इसी के लिए किए जा रहे हैं। हम कितने देखो सुबह से शाम कितने फंक्शन होते रहते उनमें दौड़ते हैं, और जब हम उसे इतना दौड़ने के बाद ही यदि हमारा यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बने, नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री निश्चित रूप से बनेंगे, लेकिन उसमें हमारा सहयोग जरूरी है। आज मोदी जी के आने के बाद में हमारे देश का, भारत देश का मान सम्मान विश्व में बढ़ा है। इतना मोदी जी का आदर सत्कार होता है, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। और जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सभी के प्रधानमंत्री है, उसमें पार्टी नहीं देखी जाती। जब देश के लिए अच्छा काम करता है तो भारतीय नागरिकों का भी मान सम्मान वहाँ बढ़ा है, और हमारे तिरंगे का भी मान सम्मान बढ़ा है। जिस तिरंगे को यहाँ जलाते थे, कुचलते थे, उसका आपने देखा यूक्रेन का जब युद्ध हुआ, जिस बिल्डिंग के ऊपर, जिस भवन पर तिरंगा लग गया वहां बमबारी नहीं हुई। और जब भारतीयों को लाने के लिए 5 यहाँ के मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार गए, ऐसा कभी नहीं हुआ विश्व में कि पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में 5 मंत्री लाने के लिए कितने प्लेन बदले, और हमारे विद्यार्थियों को और हमारे व्यापारियों को सुरक्षित यहाँ झंडा लेकर के आए। उस झंडे का मान सम्मान आपने देखा। आज खुद देख लिए यहाँ कितने लोग हैं जो अरब कंट्री में, विदेशों में रहे हुए, हाथ खड़े करना, ईमानदारी से हाथ खड़े करना। ये लोग हमारे अरब कंट्री मतलब जैसे सऊदी अरब, दुबई, वहां जहाँ मंदिर बनना, ये वहां रहे हुए, इनमें बहुत से लोग रहे। आप खुद देख लिए, आप जब गए थे उस समय आपका मान सम्मान होता था। अब जो भारतीय रहते हैं अब मान सम्मान होता है कितना, अंदर आप जानते हो नहीं जानते? अब कितना मान सम्मान होता है। पाकिस्तान का जब उस समय कितना होता था, मोदी जी आने के बाद में पाकिस्तान को वीजा नहीं देते वो लोग, अब निकालने लगे। और आपका कितना मान सम्मान होता है। आप कहते हो कहाँ के हो कि भारत के, मोदी वाले देश के मोदी। और जब मोदी जी गए आपने देखा, उसको बोस कहते थे। बोस कहना आप क्या समझते, पैर छूते हैं। जिस जहाँ यहाँ हमारे कभी प्रधानमंत्री का मान सम्मान आपने देखा, छोड़ने के लिए आते हैं लोग, ये बोलते हैं हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, और इससे अच्छा और क्या चाहिए आपको। जो ये कर रहे हैं 24 घंटे में से 4 या 5 घंटे हम बोल रहे हैं, जबकि 4-5 घंटे भी नहीं सोते। आप खुद देखते हो, सुनते हो कि आज अमेरिका में भाषण दे रहे हैं, आज रूस में दे रहे हैं, आज वहां दे रहे हैं 12 बजे, और यहाँ सुबह 4 बजे आकर के यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। आप खुद देखते हो कि कितने घंटे सोते हैं। वो खुद का कहना है कि मेरा हर शरीर का खून, शरीर का कण कण और समय का पल पल ये पूरे देशवासियों के लिए। बिहार बाईपास निकल रहे हैं। मंडावा एक छोटा सा शहर है, इतने छोटे से नहीं, बड़े बड़े शहर बड़े दिन के बाईपास नहीं है। मंडावा का बाईपास निकल रहा, देख रहे हो कितने गति से चल रहा काम, दिसंबर में तैयार हो जाएगा। फतेहपुर का बाईपास, फतेहपुर में जाते थे कितनी बड़ी समस्या आती थी। फतेहपुर का बाईपास, झुंझुनू का बाईपास, पिलानी का बाईपास, राजगढ़ की तरफ जाते हैं द्वारों से। 4 बाईपास आपके सामने बन रहे। किस तरह की रोडें और बन रही है वो आपसे छुपा हुआ। चूरू में और सिक्कर में मेडिकल कॉलेज खुल गया था शेखावटी में 2 मेरे जाने से पहले, तो सपना छोड़ दिया था झुंझुनू वालों ने कि झुंझुनू में अब मेडिकल कॉलेज नहीं खुल सकता, क्योंकि शेखावटी में 2 मेडिकल कॉलेज खुल गए। लेकिन जो ही मैं सांसद बन करके गया, वहां मैंने अर्जी की मंत्री जी से और प्रधानमंत्री से, तो तुरंत उसी महीने में मार्च के अंदर मेडिकल कॉलेज की झुंझुनू में सही कर दी
दी गई और उसको राजस्थान सरकार होने के कारण हमारी केंद्र सरकार ने पूरे पैसे भेज दिए 60% राशि, इन्होंने राशि नहीं मिला करके शुरू नहीं की और अब लेट शुरू की है, जिसका काम चल रहा है, जल्दी ही उसका उद्घाटन हो जाएगा। और सीकर में जब मोदी जी आए थे तो उसका शिलान्यास आपके सामने किया है। मैं जब आया था, जब एक ट्रेन लोकल चलती थी और एक ट्रेन दिल्ली से जयपुर चलती थी, वो भी सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन आती थी। ऐसा ही था। मैंने सैनिक एक्सप्रेस को रोजाना दिल्ली से जयपुर करवाया, वो हमेशा आती है। और 2 दिन एक और आती है दिल्ली से जयपुर, सप्ताह में 2 दिन एक और आती है। और 4 एक्सप्रेस ट्रेन केवल झुंझुनू के लिए आती है, जिसमें दुरंतो ट्रेन भी है, जो बम्बई सबसे इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेन दुरंतो है, जो झुंझुनू के लिए हमारे क्या जंक्शन नहीं है और जंक्शन बन भी नहीं सकता इन बुजुर्गों के कारण से, जो बुजुर्ग नेता रह गए। ये और कहता हूँ, जंक्शन इसलिए नहीं बन सकता, जंक्शन वहां बनता है जहाँ 2 लाइन होती है, हमारी सिंगल लाइन है झुंझुनू, और आबादी अब बढ़ गई, अब ऐसी जगह हो नहीं सकती, तो एक ही लाइन कभी भी नहीं बन सकता अपनी यादगार का। ये मेरा दोष नहीं है, ये पूर्वजों का जो नेता थे उनका दोष है। लेकिन मैंने 4 एक्सप्रेस, एक दुरंतो जो हिसार जंक्शन है हमारे, उसमें बदल गया, थोड़ा ही दूर पड़ता है लुहारू हिसार, वहां तक आती है केवल झुंझुनू के लिए। तो हमारा झुंझुनू ऐसी जगह बसा हुआ है कि जयपुर से दिल्ली सीधा रास्ता अलग चला जाता है, झुंझुनू के लिए ही कोई काम किया जाए, जब झुंझुनू वाया झुंझुनू लिखना पड़ता है, तो वो हिसार से आती है। हमारे कोटा एक जैसे शिक्षा नगरी था, वहाँ के बच्चे बहुत कोटा जाते थे IIT करने के लिए, PAT, PMT, RPT इसकी तैयारी करेंगे। एक यहाँ से कोटा जाती है एक्सप्रेस में, एक प्रयागराज जाती है इलाहाबाद, जिसको पहले बोलते, और एक अब चलती है जो बालाजी मंदिर तिरुपति जाती है, अभी चलिए पिछले महीने, और एक भारे चूरू से जाती है, वो भी मेरा क्षेत्र आता है फतेहपुर, एक वहां से जाती है साईं बाबा की। 4 एक्सप्रेस ट्रेन चलती है और लोकल अभी लुहारू से सीकर के लिए फिर चली है, लुहारू से सीकर चली है इसी महीने में 2 तारीख से, जो हर स्टेशन पर ठहरती है। और अन्य ट्रेन भी जयपुर से लुहारू तक अन्य भी चलती है, वो आपके सामने छुपी हुई। सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट कोरोना के अंदर राजस्थान में झुंझुनू BDK अस्पताल में लगा, सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट। सबसे बड़ा उसको इसलिए कहा जाता है कि जो भी ऑक्सीजन प्लांट लगता है वो केवल पाइप द्वारा सप्लाई उसी हॉस्पिटल में करता है, वो उसी हॉस्पिटल में सप्लाई तो करता है, लेकिन साथ साथ सिलेंडर भी भरता है जो दूसरी जगह सप्लाई किए जा सकते हैं। वो आपने देखा होगा कि जब कोरोना के अंदर विसाऊ में सिलेंडर नहीं, खेतड़ी में सिलेंडर नहीं, डोलगढ़ में सिलेंडर नहीं, वो सिलेंडर वाला वो वहां लगा हुआ है प्लांट आपके साथ छुपे हुए। इतनी सड़कें धोखा युवाओं के साथ, इतना धोखा साहब, 17 पेपर लीक, बच्चा परीक्षा देकर आए, बाहर निकले कि पेपर लीक। आपको पता है इतने आदमी अपने गांव में देखते हैं कि ब्याज पर पैसे लेके बेटे को पढ़ाता है, सबके पास पैसे नहीं है, ब्याज पर पैसे लेके लिए पढ़ाता है, उस बच्चे में क्या बीते, एक भी भर्ती टीचर्स की नहीं हुई। और झुंझुनू जिले की कितनी भर्तियां पुलिस में, टीचर्स में सबसे ज्यादा होती थी, अब की बात 10% भी नहीं हुई, क्योंकि पेपर उन्होंने बांटे और वो किन जिलों में बांटे वो आपको पता है। तो सब मतलब झुंझुनू जिले के तो इतना पीछे पड़ी हुई है कांग्रेस सरकार, जिसकी कोई हद नहीं है। तो आप खुद सुन रहे हो कैसे कैसे महिलाओं के साथ किस तरह से बलात्कार होते हैं, किस तरह से अपराध हो रहे हैं, किस तरह से गुंडे आकर के हाथ पैर तोड़ के गाँव में जा रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं। मैं और कह रहा हूँ, हमारा राजनीतिक द्वेषता से पुलिस खड़ी रह करके यहाँ कम से कम 10-12 चोरियां कमाल से करवा दी। आज तक हमारे गाँव में इससे पहले एक भी चोरी नहीं हुई, और बिल्कुल नहीं सुनते कहते 10 चोरी कम से कम हमारे यहाँ कमाल सर में हुई। जब कहते हैं जब कोई नहीं सुनता, आज तक एक चोरी नहीं पकड़ी। ये हालत है, वो आपसे छुपी हुई नहीं है। और अब क्या करें, ये सब किसका दोष है? ये सरकार का दोष है, ये विधायकों का दोष है। हमारे टाइम में थानों में केस दर्ज तक नहीं करवाने देते थे, भाइयों को समझाते थे, लेकिन इस तरह से ट्रांसफर किए गए, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इसका एक ही रास्ता है, केवल कांग्रेस को हराना, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। यही रास्ता है, आपको घर घर जाना पड़ेगा, हर जगह जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। लोग चर्चा करते रहते हैं,
कि मुख्यमंत्री वो बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। मुख्यमंत्री मोदी जी बनाएगा। मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री स्वीकार है कि नहीं है? मैं तो वादा करता हूँ इस बात का कि यहाँ का मुख्यमंत्री योगी जैसा बनेगा। ये मोदी जी पर छोटो कौन बनेगा? चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि वो आए तो वोट देना ही, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है और देश को आगे बढ़ाना है। इसके अलावा विकल्प है तो बता दो जी। आप लोग इतनी संख्या में आए हो, मैं बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इन शब्दों में आपका हार्दिक स्वागत करूँ, अभिनंदन करूँ, वो भी कम पड़ जाते हैं, लेकिन आपका हमेशा साथ रहा है। ये साथ मोदी जी ने कहा उसके साथ रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे व्यक्ति आपने ही बनाया है। ये आप इस तरह का सहयोग देते हो जिससे हम गलती कर ही नहीं पाते। आपने 1 से 2, 2 से 3 तक परिवार को साथ लगा लिया आपकी सेवा करने में। आपकी निश्चित रूप से अभी जिला प्रमुख जी ने कहा आपकी सेवा करेंगे, आपके बीच में रहेंगे और खुश होकर के मतलब काम करना चाहिए और पार्टी के लिए काम करें। 2 महीने की बात है, 2 महीने अच्छा मन लगा कर करें कि हम 4.5 साल काम करते हैं और इन समय में काम कम करेंगे तो 4.5 वाला आपको पता क्या होगा। जब हमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी तो सामने डीजे बजेंगे, इस तरह से गाने गाएंगे लोग, तो फिर 5 साल निकलनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, है कि नहीं? विकास के लिए कोई कह देता है विकास हुआ, विकास जो पद पर होता है वही करता, चाहे कम करे चाहे ज्यादा करे। विकास अलग चीज है। घर कितने पैसे वाला होगा, जब सास अलग सोती है, बहू अलग खिंच करके सोती हो, भाई अलग सोता है और दिमाग में शांति नहीं है कि कौन कब किसी को मार दे, सुरक्षित है नहीं, वो विकास किसी भी काम नहीं आता। दिमागी विकास होना चाहिए कि हम संतुष्ट हैं, हमारे सब साथ हैं, हम सब एक हैं। कैसा वोट लेने के लिए क्या क्या आपके साथ किया जा रहा है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। रिश्तेदारों तक भी पकड़ते हैं और भी नहीं मानते तो आपको लड़ाई झगड़ा तक भी करा करके केस दर्ज करवाते हैं। यहाँ बैठे हैं कई, मेरे को सामने दिखाई दे रहे हैं, केस और दर्ज करने नाम देता हूँ तो कईयों की नजर मेरे से मिल रही है। नहीं होता तो ऐसे देख सकते हो आप, आपके सामने है। तो अब ये जो आपके हाथ में है, जनता के हाथ में, ये अमूल्य चीज बेकार में नहीं जानी चाहिए। सबसे अमूल्य वोट है वो वोट ही होता है जिसकी कोई कीमत नहीं, हर चीज की कीमत होती है। बाकी मैं पुनः विधायक जी का हार्दिक स्वागत सभी की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों द्वारा इस पूरे स्टेट का मान सम्मान करें, सबका सहयोग दें और किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता की बुराई हमारा करना फर्ज नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं है। किसी भी पद की हमें बुराई नहीं करनी है, उसको सुधारने की कोशिश करें, सुधरे तो ठीक है, नहीं अपने रास्ते अपना काम करें, किसी के कहने से बहकावे में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमें काम करना है। आप सभी आए, पूरा मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पूरे दोनों हाथ मिला करके मुख्यमंत्री करके भारत माता की जय बोलेंगे, बोलो भारत माता की। अक्सर लोग कहते हैं कि चुनाव तो विचारधाराओं का चुनाव है, चुनाव कांग्रेस और बीजेपी का चुनाव है, जबकि मैं नहीं समझता। हर एक आदमी की अपनी अपनी साइकोलॉजी है, अपना अपना मनोविज्ञान है और उसी मनोविज्ञान के आधार पर वो समझता और सोचता है। मंडावा का चुनाव कोई विचारधारा का चुनाव नहीं है। मंडावा का चुनाव 2 व्यक्तियों का चुनाव है और इस 2 व्यक्तियों के चुनाव के अंदर अब तमाम लोगों को पता है कि मंडावा के अंदर हमेशा से सत्ता कांग्रेस के हाथ में रही, लेकिन आज बुआड़ के अंदर, चौक के अंदर बैठे लोग जो बात करते हैं, माफ करना अगर किसी को बुरा लगे तो, लोग चौक में बैठकर बात करते हैं कि रीता जी मजबूत है। मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि रीता जी ने आज तक कोई चुनाव जीता है क्या? आज तक का रिकॉर्ड मैं बताता हूं कि रीता जी ने कोई चुनाव जीता है क्या? 2003 साहब ने जो राजनीति के अंदर प्रवेश किया था 2003 में किया था और स्वर्गीय रामनाथ जी चौधरी के सामने पहला चुनाव लड़ा था। पहला चुनाव लड़ने के बाद 2008 में रामनाथ जी की अवस्था के आधार पर उनका टिकट कटा और रीता जी को टिकट मिला। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा दावेदार अगर कोई था तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र जी थे। नरेंद्र जी का टिकट नहीं मिला, चुनाव हुआ और उस चुनाव का परिणाम भी मैं आपको बताता चलूं कि महज 405 वोटों से चुनाव, और वो भी किसकी वजह से? सारंगी वाले बाबा की वजह से। और मैं आप तमाम लोगों के सामने इस बात की गवाही देना चाहता हूं कि जब मथुरा कोयले से काउंटिंग होने के बाद जब हम लोग बाहर आए मतगणना के बाद, ईश्वर स्वर्गीय रामनाथ जी चौधरी की आत्मा को शांति दे, उस वक्त वो खड़े हुए थे और मैं साहब की महानता की बड़ाई करना चाहूंगा कि साहब ने उनके पैर छुए, साहब ने उनके पैर छुए और उनको कहा बधाई हो साहब चौधरी साहब,
तो रामनारायण जी का जो शब्द थे ना, वो शब्द मैं आपको बताना चाहता हूँ। रामनारायण जी ने कहा, चुनाव है कौन जीते हो, चुनाव तो छोड़ा तू जीते। 2013 के अंदर रीटा जी हारी, 2018 में रीटा जी हारी। सवाल ये पैदा होता है कि रीटा जी ने चुनाव जीता कौन सा था? कोई चुनाव नहीं जीता। और जब भी बात यहाँ पर चर्चा होती है, चर्चा इसी बात की होती है कि मंडावा के अंदर या तो चुनाव है नहीं, और अगर चुनाव है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र जी का चुनाव है, तो चुनाव नहीं है। विकास के आयाम की जब बात की जाती है, विकास का सबसे बड़ा बेग वो कुछ भी कहे, लेकिन हायर एजुकेशन के अंदर मुस्लिम समाज के लोग भी काफी बैठे हुए, और मुझे भी इस बात का फख्र है कि मैं मुस्लिम हूं, और मुझे इस बात का भी फख्र है कि मैं हिंदुस्तानी मुस्लिम हूं, मैं कोई यूपी और बिहार का मुस्लिम नहीं हूं। और 2003 के साथ 2003 से 2023 चल रही है, और लगातार नरेंद्र जी के स्टार प्रचारक के तौर पर अपनी भूमिका निभाता हूं। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, बात है सिर्फ इंसानियत की। सबसे पहले तो बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए युवा साथियों को नमस्कार, और सभी पधारे हुए कि आज के इस मौसम में, गर्मी का आज मौसम है, आप इतनी संख्या में पधारे हमें आशीर्वाद देने, हमारा साथ देने के लिए, इसके लिए आप सभी पधारे, सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। सांसद महोदय पहले तैयारी में बिजी थे, अभी कोई कार्यक्रम पार्टी की तरफ से आया है, 7 विधायक अलग क्षेत्र से हर विधानसभा के प्रभारी के रूप में, आवास के रूप में यहाँ पे पधारे हैं। उनके स्वागत के लिए अभी गए हुए हैं, 10 मिनट में अंदर पधार रहे हैं। आप सभी की संख्या को देखते हुए साथियों, ये जो परिवार है जो आज यहाँ सामने बैठा है, ये मंडावा में किसी जानकारी का, किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। ये वो परिवार है जिसने 3 बार 57 साल, 50 साल, 60 साल आजादी के बाद से यहाँ पर जब भी शासन रहा है, उस शासन को पछाड़ने का काम इस परिवार ने किया है। इनका प्यार, इनका मोहब्बत, इनकी आशीर्वाद उन्हीं की देन है कि 3 चुनाव लगातार, 3 चुनाव, वो भाग्य की बात है कि 2008 में 405 वोटों से किस्मत का साथ, आप सभी जानते हो उस चीज को, लेकिन 3 बार इस परिवार ने, आज जो यहाँ सारे बैठे हैं, इस पूरे परिवार ने उनको पछाड़ने का काम किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का। कुछ दिनों से कई चर्चाएं चलती रहती हैं, सोशल मीडिया पे भी चली हैं, कहीं और भी चली हैं। सुबह से आज वही चर्चाएं चल रही है यहाँ पे। कई सफा आपने कई गया, कई सफा बंदे डाऊंगा, गया होगा कोई, गया होगा कोई सोशल मीडिया पर चर्चा करा को आपा ने भरमित कौन करनी है, आपा सीधा उसका शरीफ उसका, लेकिन आपा बेवकूफ को नहीं, मन समझाने को टाइम आगो है। आपा ने बहुत सीधा समझ रहे हैं, लेकिन आपा जो बेवकूफ को नहीं, मैं हमारी शराफत में हाँ तो शराफत के संग ही चाल देंगे। मन बेरो है अभी कुछ 5-7 दिन पहले आपने 15 अगस्त को करो गयो है, 77 साल अपन आजादी का होगा नहीं, लेकिन सही में के 77 साल अपन आजाद रहे, कई गवर्नमेंट में रहे, पर हमारा जिंदगी 4.5 साल काट दो सारा 77 सालों, और मन वापिस अगला 5 साल खोल लेना, ये खाना की पग मारना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा। टिकट की बात नहीं है, टिकट कोई ना भी मिल रहा है, कहीं भी मिल रहा है, क्यों भी हुआ है। अपन वापिस ही 2018 को चुनाव मारना है, 2018 री अपन जीत हासिल करनी है ना, तो अपन आजादी सही मिलेगी। अपने परिवार को गौरव होया कर, तो गवर्नमेंट कर्मचारी अपना परिवार को गौरव रहा करे। आपा शानू कहा कर हमारा परिवार में साहब वो टीचर है, वो नर्स लाग रही है, आभा लाग रही है। आज 4.5 साल में गर्दन झुका के खड़ो पड़ा, हमारे भी एक गवर्नमेंट कर्मचारी है, पतली कड़ी निकल लो, नहीं हो रहा तो थे बता दो, इसके लेके रहना पड़ रहा है अपने क्षेत्र में, अपने गांव में अपन इसके लेके रहना पड़ रहा है। अपन इस तरीका से दबा की यही साबो हालत करके करे जा रहे है, को मुकाबलो ये तो कर रहे हैं, को मुकाबलो जिन चालू हो जाएगा ना, अगला का समझ में आ जाएगी।